हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि क्वेश्चन दिया है कि अंक 2 के सामने कौन सा अंक पाया जाएगा, और यहाँ पर 4 ऑप्शन है दोस्तों। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया इस तरीके के प्रश्न। ये देखिए, ये प्रश्न और पिछले पार्ट में भी करवा चुके थे दोस्तों, कई बार अलग अलग सेट में रिपीट कर चुका है कि संगीत का संबंध जिस प्रकार से हम लोगों का स्वर लिपि दिया है, तो उसी प्रकार से कह रहा है कि कविता का संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है। तो वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए, श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है, ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया है। टोटल 15 प्रश्न है जो कई बार रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 290 है दोस्तों। जिसने पार्ट 289 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न क्या है। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी का एस्पायरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, डीएफसीसीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार दरोगा, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलआईसी, एमटीएस, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पुलिस कांस्टेबल, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी एग्जाम के लिए, जितने भी सरकारी एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, कई बार ही प्रश्न करवा चुके हैं, फिर भी अलग अलग सेट में देख रहे हैं रिपीट कर रहा है। जैसे यहाँ पर दिया है दोस्तों, संगीत का संबंध हम लोगों का स्वर लिपि है, तो कविता का संबंध क्या होगा। जल्दी से वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपने से ट्राई कीजिए, क्या आप इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, और कॉमेंट करके बताइएगा दोस्तों कितने प्रश्न इस पार्ट में सही हुए हैं। तो देखिए, जिस प्रकार हम लोगों का स्वर लिपि का संबंध यानी संगीत का संबंध क्या लिखा है दोस्तों, स्वर लिपि, तो उसी प्रकार से कविता का संबंध क्या हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर चारों ऑप्शन को देखा जाए तो कविता का संबंध क्या हो जाएगा दोस्तों, पद हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया दोस्तों, अलग अलग सेट में भी ये प्रश्न करवा चुके हैं, पिछले पार्ट में भी करवाए थे और अब अभी भी सेट में रिपीट कर रहा है। यानी कि यहाँ पर क्या है दोस्तों, जिस प्रकार से देखिए संगीत का संबंध स्वर लिपि दिया है, यानी कहने का मतलब स्वर लिपि जो है संगीत में आता है, तो उसी प्रकार से पद जो है हम लोगों का किस में आता है दोस्तों, कविता में आता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर पद जो है किस में आता है दोस्तों, कविता में आता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है यहाँ पर कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को, तो देखिए बताते हैं। जैसे हम लोगों के सामने 15 है और यहाँ पर लिखा है दोस्तों 18, उसके बाद 24 और यहाँ पर लिखा है दोस्तों 36 और आगे दिया है क्वेश्चन मार्क की क्या आएगा। तो ये देखिए तरीका सबसे शॉर्ट सबसे सरल क्या होगा कि 15 से 18 पे जाएंगे तो क्या करना होगा, तो यहाँ पर +3 करना होगा, और 18 से यदि 24 पे जाएंगे दोस्तों तो हम लोगों को कितना करना होगा, यहाँ पर 6 करना होगा। बस ध्यान से देखते चलिए दोस्तों कि कैसे इस प्रश्न का आंसर क्या जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ से यहाँ पर जाएंगे तो कितना करना होगा दोस्तों, 12 करना होगा। तो उसी प्रकार से आगे जो करेंगे दोस्तों कितना होगा, ये देखिए 3 के बाद 6 हुआ, 6 के बाद क्या हो रहा है दोस्तों, 12 हो रहा है। तो 12 के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कहने का मतलब हुआ क्या है, यहाँ पर 2 गुना चला, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 24 जोड़ देंगे। जैसे ही 24 जोड़ेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 6 4 10 करी 0 और इस हासिल रहा है 1, और इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 3 2 5 1 6 60 हो जाएगा। यानी इस जगह पर 60 आएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा, सही होगा। कहने का मतलब यहाँ पर सीरीज क्या हुआ चला, ये देखिए 3 के बाद 6 हुआ, 2 गुना, उसी प्रकार 6 के बाद क्या हुआ दोस्तों 12, उसी प्रकार से देखिए 12 के बाद हम लोगों के सामने क्या हो रहा है दोस्तों 24। तो इस तरीके से चला है, 2 गुना सीरीज क्या था। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई
बार पूछा गया है इस तरीके के प्रश्न। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन, लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना होगा। तो देखिए बताते हैं कि आखिर ऐसा इन दोनों संख्या को क्या कर दें, जोड़ दें, घटा दें, स्क्वायर करके जोड़ें या स्क्वायर करके घटाएं या क्यूब करके जोड़ें, जो ये संख्या आ जाए। तो वही आपको सोचना है, दोनों संख्या का ऐसा क्या कर दें। जल्दी से आप बनाइए दोस्तों, वीडियो को रोक के अपने से ट्राई कीजिए कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए आपको बता दें उसने क्या किया दोस्तों, ऊपर वाला जो संख्या हम लोगों के सामने 21 और हम लोगों के सामने क्या लिखा है 31, तो जैसे ही इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 52 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर यही 52 उसने लिखा है। उसी प्रकार से इसका कर दीजिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने 39 है और क्या लिखा है हम लोगों के सामने 46, तो जैसे ही दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 85 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से इसका निकालना है, तो क्या आप इसका नहीं कर सकते हैं, निसंदेह कर सकते हैं। यानी 16 प्लस क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने 83, जैसे ही जोड़ेंगे तो देखिए कितना हो जा रहा है, 6 3 9 8 1 क्या दोस्तों 9, यानी कि 99 हो जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 99 आ जाएगा। तो कर दीजिए 99। तो किस ऑप्शन में, यानी कि यहाँ पर क्या भरा जाएगा, 99 भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। हुआ क्या, ऊपर वाला दोनों संख्या को जोड़ के नीचे वाला संख्या लिखा, ऊपर वाला दोनों संख्या को जोड़ के ये वाला संख्या लिखा है, ऊपर वाला दोनों संख्या को जोड़ के नीचे वाला संख्या लिखा था। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, इस तरीके के प्रश्न करा कि अंक 2 के सामने कौन सा अंक पाया जाएगा, यानी अंक 2 के सामने निकालना है। तो कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न, और यहाँ पर 4 ऑप्शन है, बताते हैं कि क्या इसका शॉर्ट तरीका और कैसे करते हैं। देखिए ऐसा 2 पासा लेंगे दोस्तों, यानी कहने का मतलब इसको मान लेंगे पहला पासा, इसको मान लेंगे दोस्तों दूसरा पासा, और इसको क्या मान लेंगे तीसरा पासा। तो देखिए 3 पासा हम लोगों के सामने दिया है, कभी 3 देगा, कभी 2 देगा, कभी कभी एक ही पासा दिया जाता है। एक पासा वाला का भी कई बार पार्ट में करवा चुके हैं, उसको बोलते हैं मानक पासा और साधारण पासा में इस तरीके के प्रश्न पूछे गए। नहीं देखे हैं चैनल पे जाके सारे पार्ट देख लीजिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा चुके हैं। तो अब देखिए यहां पर बताते हैं कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा कि 2 के सामने, यहां पर क्या पूछा जा रहा है 2 के सामने, तो 2 के सामने ऐसा 2 पासा लेंगे दोस्तों जिससे हम लोगों का हो जाएगा। तो ये देखिए यहां पर अगर हम लोग दोस्तों क्या करेंगे कि 2 ऐसे पासा लीजिए जिसमें कॉमन आ जाए। ये देखिए 1 और 4, यहां पर ये देखिए 1 और 4 क्या हो रहा है दोस्तों, ये दोनों में दिख रहा है। उसी प्रकार से यहां पर देखिए 1 और 4 ये दोनों में दिख रहा है। तो 1 और 4 जब दोनों में दिख रहा है तो अब बचा 2 और 6, यानी कि हम लोगों के सामने 2 के कहा गया है, तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, देखकर आप आंसर कर लेंगे। बस एक बार आप तरीका समझ लीजिए दोस्तों, क्या तरीका है कि देखिए वहां पर कह रहा अंक 2 के सामने कौन सा अंक पाया जाएगा, तो ऐसा 2 पासा लीजिए जिसमें कुछ ना कुछ कॉमन आ जाए। तो हम अगर इस दोनों पासा यानी पहला और तीसरा पासा को लिए तो 1 और 4 दोनों पासा हमारा कॉमन है, कॉमन का मतलब दोनों पासा में मिल रहा है। तो 1 और 4 दोनों मिल गया, तो वही कह रहा है 2 के विपरीत क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न का आंसर कर सकते थे। काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कई बार पूछा गया इस तरीके के प्रश्न। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। इस फिगर को यानी मिरर यानी कि दर्पण में जब देखेंगे दोस्तों तो कैसा दिखाई देगा। तो आईना में दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का परस्पर प्रतिबिंब बनता है। तो जब इस फिगर को हम लोग देखेंगे दोस्तों, और जो जितना दूरी पर उतने ही दूरी पर बनेगा, तो यहाँ पर कैसा फिगर बन जाएगा, तो ये देखिए यहाँ पर इधर से हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों इधर से, उसी प्रकार से इसमें हो जाएगा, और इसमें इस तरीके से करने के बाद यहाँ पर इस तरीके से लगा देंगे, और यहाँ पर इसमें जैसे यहाँ पर इस तरीके से क्या है तो एक इधर से हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में इस तरीके का फिगर हम लोगों के सामने आईना में जब देख रहे हैं, और एक तो वर्ग तो बनेगा ही ना बनेगा, क्योंकि वर्ग है तो वर्ग तो बनेगा ही सर। इस तरीके से हम लोगों का एक क्या बन जाएगा दोस्तों, वर्ग के अंदर में इस तरीके से आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बस आपको तरीका समझना है, प्रश्न को रटना नहीं। कई बार इस तरीके के अलग अलग डायग्राम मतलब दिया गया, यानी फिगर दिया और क्वेश्चन पूछा गया, जाके चैनल पे सारे पार्ट आप देख लीजिए। तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने सही हो जाएगा।
बढ़ते हैं दोस्तों ई, ऑप्शन नंबर ई, देखिए यहाँ पर गलती, ऑप्शन नंबर आपका बी, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों बी, सॉरी इसके लिए गलती बोल दिया, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस प्रश्न का आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न 6ठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। भिन्न का मतलब होता है 4 में से 3 समान है दोस्तों, एक अलग है, कौन सा अलग है वही बात आपको बताना है। तो देखिए बताते हैं कि यहाँ पर देखा जाए दोस्तों इसमें गोल आकृति एक बार है, यहाँ पर भी एक इसमें गोल आकृति है, यहाँ भी इसमें एक गोल आकृति है, लेकिन यहाँ पर कहीं है ही नहीं। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यही भिन्न है यानी कि एक अलग है, बाकी तो सब तीनों समान है, क्योंकि इसमें गोला आकृति एक गोला वाला इस तरीके से क्या है गोला वाला क्या, लेकिन इसमें तो कहीं है ही नहीं सर, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने ब्लड रिलेशन से संबंधित दिया गया। देखिए करा कि दया का भाई क्या है दोस्तों अनिल है, और करा कि दया चंद्रा का पुत्र है, और करा कि विमान जो है चंद्रा के पिता है, तो रिश्ते में अनिल विमान का क्या लगेगा। अच्छा तो यहाँ पर बना लेते हैं दोस्तों, ये देखिए दया तो इस जगह कर लेते हैं और दया चंद्र, अच्छा तो यहाँ पर हम लोगों का और कर रहा है दोस्तों दया जो है चंद्रा का पुत्र हो जाएगा। ये देखिए दया इस जगह पर आप लिख लिया जाए, यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों दया जो है करा कि दया का भाई अनिल है, तो दया का भाई क्या है दोस्तों अनिल है, तो इस जगह पर हम लोग बना लिए किसको लिख लिया अनिल को। देखते चलिए कि दया का भाई अनिल है, दया जो है चंद्रा का पुत्र है, यानी कि ई क्या है दोस्तों पुत्र है, तो पुरुष जेंडर के लिए प्लस लगा देंगे। दया जो है यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों चंद्रा, इस जगह पर क्या कर लेते हैं हम लोग, तो यहां पर कर लेते हैं दोस्तों चंद्रा कर लेते हैं, यानी कि यहां पर हम लोगों का हो गया ई चंद्रा, यानी कि ये देखिए दया का ई, वहां पर बोला है कि दया जो है चंद्रा का पुत्र है, तो यानी कि दया जो है दोस्तों वो किसका पुत्र है चंद्रा का पुत्र है। उसके बाद देखिए फिर लिखा है कि विमान जो है वो चंद्रा का पिता है, यानी विमान यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का विमान हो जाएगा, तो इस जगह पर हम लोग क्या लिख लेते हैं विमान हो गया। इस जगह पर क्या हो गया दोस्तों विमान जो है वो चंद्रा का क्या है दोस्तों, वो बोला है कि विमान जो है चंद्रा का पिता है, तो पिता है तो ये सब कहां जाएगा ऊपर, क्योंकि आप जान रहे हैं कि आपका पिताजी आपसे बड़े हैं तो ऊपर लिखेंगे, और पुरुष जेंडर है दोस्तों तो उसके लिए प्लस लगा देंगे, यानी कि विमान पिता है तो पुरुष जेंडर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस हो जाएगा, और महिला जेंडर रहेगा तो माइनस लगाएंगे। तो अब देखिए हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, कहां से पूछा जा रहा है, ये बात यहाँ क्लियर जा कि दया का भाई क्या है दोस्तों अनिल है, तो अनिल यहाँ पर पुरुष जेंडर है, ये भी बात हम लोगों का क्लियर है, लेकिन दया के बारे में क्लियर नहीं है, खाली लिखा है कि दया का भाई अनिल है, तो दया से यहां से हटा दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं कि दया क्या है नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं, हम लोगों के सामने दया का जेंडर क्लियर। तो देखिए बताइए कि वही पूछा जा रहा है दोस्तों कि अनिल विमान का क्या लिखता है, यानी अनिल जो है विमान कहां से पूछा जा रहा है दोस्तों विमान से पूछा जा रहा है, कि अनिल का जो है यानी कि अनिल जो है विमान से यहां से पूछा जा रहा है, इसका क्या है उससे पूछा जा रहा है क्या लगता है, तो इसका कौन लग जाएगा, यानी पोता लगेगा दोस्तों, यहां पर क्या हो जाएगा पोता हो जाएगा, और यही पोता को कहीं कहीं हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों इसी का क्या दूसरा नाम है पौत्र है, इसी का क्या दूसरा नाम है दोस्तों पौत्र। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा सही होगा, याद रखिएगा पोता है क्या ही दूसरा नाम क्या दोस्तों पौत्र, इसीलिए बारीकी से समझा दिए, बड़ी कंफ्यूजन, बहुत सारा स्टूडेंट देखते ही धमाधम स्किप कर देते हैं, सर हमसे तो होगा ही नहीं हम कैसे करेंगे, ऐसे ऐसे कमेंट करने लगते हैं, इसीलिए वहां पर तरीका बता दिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ए का अर्थ हम लोगों के सामने क्या लेने के लिए कहा है प्लस, तो जहां कहीं ए दिखेगा उसके सामने क्या लेना प्लस लेना। उसके बाद कह रहा है कि बी का अर्थ माइनस है, तो बी के जगह माइनस, सी का अर्थ हम लोगों के सामने गुना, और डी का अर्थ क्या है दोस्तों भाग दिया गया है, तो बस इतना बात आप बैठा दीजिए आपका आंसर निकल जाएगा। ये देखिए 8 है, यहां पर कर देते हैं दोस्तों 8 जैसे, उसके बाद हम लोगों के सामने सी, तो सी के जगह गुना लेने के लिए कहा है तो गुना कर देंगे, उसके बाद 4 कर देंगे। उसी प्रकार से करा है ए, तो ए के जगह प्लस लेने के लिए कहा है और यहां पर हो जाएगा 6। उसी प्रकार से बी, तो बी के जगह माइनस लेने के लिए कहा है और उसके बाद 8, और डी का जगह भाग लेने के लिए कहा है और यहां पर क्या हो जाएगा 2, और आगे क्या है दोस्तों क्वेश्चन मार्क। तो इसी को आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 8 चौके 32, प्लस का प्लस, इधर हो जाएगा दोस्तों 6 माइनस, 8 में 2 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। तो ठीक है सर, यहाँ तक तो हो गया, इसके आगे बढ़ा दीजिए एक स्टेप, तो 32 और 6 हो जाएगा 38, तो 38 माइनस 4 कर देंगे दोस्तों, तो हम लोगों के सामने कितना आ जाएगा, तो ये 38 में 4 जाएगा तो इधर हो जाएगा 34 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा, सही होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कोडिंग डिकोडिंग से दिया गया है।
है कि किसी सांकेतिक भाषा में ये देखिए कोल्ड को इस प्रकार से लिखा है, तो उसी प्रकार से करा कि चाइना को कैसे लिखा जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर कर लेते हैं, सी है, उसके बाद ओ है, उसके बाद एल और डी। तो इसका कोल्ड का क्या लिखा है दोस्तों, डी, उसके बाद हम लोगों के सामने पी है, देखते चलिए डी पी, उसके बाद एम है, और क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने ई लिखा है। उसी प्रकार से इसका पूछा जा रहा है, तो सी एच, उसके बाद आई, और क्या है दोस्तों एन ए। तो अब इसका निकाल देते हैं। देखिए बेसिक बात यदि आप समझ गए तो आपका प्रश्न कभी गलती नहीं होगा। सी से डी पे जाएंगे तो क्या करना होगा, ओ से पी पे जाएंगे, एल से एम, किसमें सोच रहे हैं, ए बी सी डी में, किसमें सोचना है दोस्तों, ए से लेकर जेड तक में। आखिर वहां से देखिए ना कि क्या हुआ है, सी से डी पे जा रहे हैं, ओ से पी पे जा रहे हैं, तो क्या किया है उसने, कैसे लिखा है। तो देखिए यहां पर बता देते हैं, +1 क्या है, यानी कि यहां पर क्या किया दोस्तों, उसने +1 कर दिया है। इसी प्रकार से इसमें क्या कर दिया, +1 कर दिया, इसमें क्या कर दिया, +1 कर दिया, इसमें भी क्या किया, +1। तो यहां भी कर देते हैं +1, इसमें भी +1, इसमें भी +1, और इसमें भी क्या दोस्तों +1, और यहां भी क्या कर देंगे +1। तो सी में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। एच में 1 जोड़ देंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और तो H में जैसे ही 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। आई में जे जोड़ देंगे तो जे हो जाएगा। N में 1 जोड़ देंगे O हो जाएगा। A में 1 जोड़ देंगे B हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में मिल रहा है, D। उसके बाद हम लोगों के सामने I J O B, तो ऑप्शन नंबर आपका C देखिए ना सर, हुबहू मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। बस एक एक लेटर सब में आपका क्या कर देना था, जोड़ देना था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, देखिए हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि रमन जो है प्रातः, यहाँ पर क्या लिखा है कि रमन जो है प्रातः काल सूर्य की ओर मुंह करके घूमना शुरू किया है। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं दोस्तों कि ई साइड में हम लोगों को क्या लेना है, पूरब लेना है, और इसके जस्ट अपोजिट में क्या लेते हैं दोस्तों, पश्चिम लेते हैं, और जस्ट इसके ऊपर में आप क्या लेंगे दोस्तों, उत्तर लेंगे। ये बात फिक्स है, हमेशा उत्तर लेंगे, और नीचे क्या लेंगे दोस्तों, हम लोग दक्षिण लेंगे। इतना बात यदि आप समझ गए, कहने का मतलब किधर किधर, ये देखिए ई साइड में पूरब लिए, इसके जस्ट अपोजिट पश्चिम लिए, तीर का निशान देखिए, नीचे दक्षिण, ऊपर उत्तर। अब देखिए जैसे जैसे कह रहा है दोस्तों वैसे वैसे आप चल दीजिए, आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो रमन प्रातः काल, यानी प्रातः का मतलब सुबह होता है, क्या होता है दोस्तों, प्रातः का मतलब सुबह, और वो बोल रहा है कि सूर्य की ओर चल रहा है। तो सूर्य प्रातः यानी सुबह, सूर्य किधर उगता है, तो पूरब की ओर उगता है। तो ठीक है, पूरब की ओर, यानी कहने का मतलब इधर जा रहा है। उसके बाद वो क्या कह रहा है दोस्तों कि बाईं ओर घूमता है, यानी कहने का मतलब अगर वो इधर जा रहा है दोस्तों कि यहां से अगर इस सूर्य की ओर इधर जा रहा है, बाईं ओर घूमेगा, तो देखिए दायां नीचे हो जाएगा, मुंह देखिए ना, दायां नीचे हो जाएगा। उसके बाद बायां किधर हो जाएगा दोस्तों, ई साइड हो जाएगा, यानी बायां किधर हो जाएगा, हम लोगों के सामने ई साइड हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि मुंह करके घूमना शुरू किया, यानी कि रमन प्रातः काल सूर्य की ओर मुंह करते हुए घूमना शुरू किया। कुछ समय के बाद वह बाईं ओर मुड़ा। उसके बाद फिर हम लोगों के सामने क्या कर रहा है दोस्तों कि बाईं ओर मुड़ गया, यानी कह रहा है कि बाईं ओर तो मुड़बे क्या, यहाँ पर बोला कि बाईं ओर मुड़ा, और बाद में फिर बाईं ओर मुड़ा। तो रमन अब किस, तो इधर दायां हो जाएगा, यानी ई साइड क्या हो जाएगा दोस्तों, बायां हो जाएगा। तो ये वाला दिशा इधर कौन सा दिशा है, हम लोगों का पश्चिम दिशा है। इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बेसिक बात को समझिए, यदि आप इधर जा रहे हैं तो इधर मुंह करके आप चलना शुरू कीजिए जिधर तीर है, और दायां हाथ देखिए किधर जा रहा है और बायां हाथ किधर हो जाएगा। बस हाथ को आप देखिए, आप कंफ्यूजन मत होइए कि इधर दायां लेंगे कि बायां, आप खाली चलना शुरू कर दीजिए जिधर तीर है, और देख लीजिए एकदम समझ में आ जाएगा कि कैसे होगा। तो फिर यहां पर जब इधर चलने लगे आप ऊपर की ओर ऐसे चलिए, देखिए दायां हाथ किधर हो रहा है, बायां हाथ किधर हो रहा है, तो बिल्कुल आप समझ जाएंगे दोस्तों, बिल्कुल आप समझ जाएंगे। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन। कई बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए दोस्तों, यानी इसके ऊपर उसको, उसके ऊपर इसको, इस तरीके से। देखिए यहां पर कह रहा है कि 5 पुस्तक एक मेज के ऊपर रखी गई है, तो ठीक है, ई जो है ए के ऊपर में है, तो ठीक है, यहां पर कर देते हैं दोस्तों। देखिए इस जगह पर कह रहा है कि ई जो है यहीं पे बना ले, एकदम छोटा सा, ई जो है ए के ऊपर में है, तो ए के ऊपर कर दिए। तो देखिए यहां पर रिलेशन हम लोगों का दो चीज से मिला, ई और ए। तो ई और ए कह रहा है कि और सी बी के नीचे, तो अभी क्लियर नहीं है कि सी बी के बारे में, आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि ए जो है बी के ऊपर में, यानी ए जो है दोस्तों हम लोगों का क्या है, बी के ऊपर में। तो इस जगह पर बी लिख लेते हैं दोस्तों। ए जो, और थोड़ा फोल फोल लिखेंगे, क्यों, क्योंकि पढ़ते चलेंगे और बैठाते चलेंगे। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट पहले ही पढ़ लेते हैं, अब क्या करें, ऐसे कहने लगते हैं। ए जो है वो क्या बोल रहा है दोस्तों, बी के ऊपर में है, तो यहाँ कर दिए, और यहाँ छोड़े थे, कह रहा है सी जो है
है बी के नीचे, यानी सी जो है दोस्तों हम लोगों का बी के नीचे है, तो सी यहां हो जाएगा, यानी कि सी कहां हो जाएगा दोस्तों, यहां हो जाएगा। वो बोल रहा है कि सी जो है बी के नीचे है, तो हो गया। उसके बाद देखिए डी जो है सी के नीचे है, यानी डी जो है दोस्तों यानी सी के नीचे, तो डी कहां हो जाएगा दोस्तों, एकदम नीचे हो जाएगा, यानी डी कहां हो जाएगा, एकदम नीचे हो जाएगा। ये बात बोल चुका है कि डी जो है सी के नीचे है, तो कह रहा है तद अनुसार सबसे नीचे पुस्तक कौन है, तो सबसे नीचे में कौन आया, डी आया। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी में क्या है, बी में डी दिया है, तो बी वाला क्या होगा दोस्तों, सही होगा। बस तरीका समझिए, यहां पर ग्रेटर देन, लेस देन, ऐसे वैसे ढेरी तरीका है, लेकिन आपको जो तरीका सबसे शॉर्ट सबसे सरल बताए कि ऊपर बैठा है तो आप जान रहे हैं कि ऊपर ऐसे ही करेंगे, ई जो है ए के ऊपर, तो देखिए ई जो है ए के ऊपर कर दिया, फिर यहां पर सी बी में नहीं चले, आगे बढ़े, यहां ए और बी देखिए कि दोनों रिलेशन, तो ए बी के ऊपर है, तो देखिए ए जो है बी के ऊपर कर दिया, फिर आगे इसको छोड़े थे जो सी जो है बी के नीचे है, तो सी जो है दोस्तों बी के नीचे है, तो ऐसे पढ़ते चलिए बैठाते चलिए आपका आंसर निकल जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट कर रहा है कि श्रृंखला में अगली संख्या, ये जो डॉट 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 दिख रहा है दोस्तों वहां पर क्या आएगा, बहुत सारा स्टैंड देखते ही धमाधम स्किप कर देंगे क्योंकि प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट। इस तरीके से सीरीज दिया, कैसे दिया ये बताते हैं। जैसे यहाँ पर ये जो 234 लिखा है दोस्तों, बड़ा कंफ्यूजन करके दिया था, इसीलिए बहुत सारा स्टूडेंट स्किप कर दिया कि सर हमसे कैसे होता कि 2 है, उसके बाद 3 है, और यहाँ पर क्या दोस्तों 4। उसी प्रकार से देखिए 4, 5 और 6, जल्दी से आप ट्राई करके देखिए दोस्तों, यानी कि यहीं पर इसी जगह ये जो क्वेश्चन मार्क डॉट डॉट है इस जगह पर बताना है, यानी 8 उसके बाद 7 और क्या है दोस्तों 9 है। तो यहाँ पर बताते हैं हुआ क्या था और कैसे इस प्रश्न का आंसर। उसने क्या किया दोस्तों, ये अंक को बढ़ाया, 2 से 4 पे जाएंगे तो यहाँ पर 2 जोड़ा है, इस तरीके से सीरीज है। उसी प्रकार से 4 में 2 बढ़ा देंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने क्या होगा 6 हो जाएगा, और 6 में जैसे ही 2 बढ़ा देंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। देख रहे हैं सीरीज कैसे घुमाया था। इसी प्रकार से देखिए 3 से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों 5 पे जाएंगे तो यहाँ भी +2 करना होगा। उसी प्रकार से 5 में 2 जैसे बढ़ाएंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने क्या होगा 7 हो जाएगा, यानी कि 6 और 7 आएगा दोस्तों। उसी प्रकार से देखिए 7 से हम लोग इसमें बढ़ा देंगे, आइए यहाँ पर देखिए दोस्तों 5 में 2 जब बढ़ा देंगे तो यहाँ पर गलती तो नहीं लिखा, 8 और क्या लिख दिया दोस्तों हम लोग 7 और 9। तो देखिए यहाँ पर तो किस तरीके से हो रहा है, देखिए जैसे कि हम लोगों के सामने 2 बढ़ा तो 2 और 2 4 हो गया, तो ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 6 8, उसी प्रकार से 3 2 5, 5 2 क्या हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा, और 7 में यहाँ पर करेंगे, ये देखिए यहाँ पर लग रहा है दोस्तों कुछ ना कुछ हम लोगों का क्या हुआ है, टाइपिंग में थोड़ा सा क्या हुआ है, मिस्टेक हुआ है यहाँ पर। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने प्रश्न, तो प्रश्न को कैसे करेंगे बताते हैं। यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसके लिए माफ़ी चाह रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने 234 है, 234 लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही लिख देंगे दोस्तों 234 फिर कोमा और उसके बाद 456 है, उसके बाद इसी जगह दोस्तों डॉट 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 यहाँ पर क्या आएगा, उसके बाद यहीं पर टाइपिंग में मिस्टेक हुआ था 900 है। तो देखिए आपको बताते हैं हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा कि यहाँ से यदि यहाँ पर जाएंगे दोस्तों देखिए हम लोगों का कितना का गैप है, तो यहाँ पर 200 कितना कर देंगे दोस्तों 22 कर देंगे। ये देखिए 4 2 6, 3 2 5 और 2 2 4। उसी प्रकार से यहाँ पर जाएंगे दोस्तों तो यहाँ भी क्या करेंगे 222 कर देंगे। तो जैसे ही करेंगे तो ये देखिए 6 2 8 और 5 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 7, और यहाँ पर हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि यहाँ पर जाएंगे दोस्तों, बस सीरीज को आप देखते चले, प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 222। तो जैसे 8 2 10 करी 0 हासिल रहा 1, 7 2 9 1 10 करी 0 हासिल रहा 1, 6 2 8 1 9। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया करा कि प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निहित है, यानी छिपा हुआ है। ये जो फिगर दिख रहे हैं इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, कहां पर दिख रहा है दोस्तों यही बात आपको बताना है। तो जल्दी से आप ट्राई करके देखिए दोस्तों कि आखिर ये प्रश्न हम लोगों का कहां छिपा हुआ है। ये देखिए बताते हैं, इसमें तो कहीं नजर नहीं आएगा, इसमें भी आपका कहीं नजर नहीं आएगा। अगर इस तरीके से करेंगे तो उस तरीके से तो कहीं आ ही नहीं रहा, कैसे होगा। तो ये देखिए आपको बताते हैं यहाँ से अगर देखा जाए दोस्तों ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट, यहाँ से यहाँ पर कर लिया जाए, उसी प्रकार से यहाँ से ये देखिए इस तरीके से हो जाएगा दोस्तों, और उसके बाद यहाँ से इस तरीके से, और इस जगह से इस तरीके से। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर आपका सी में क्या है दोस्तों छुपा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बेसिक बात को आप समझिए, आप रटने का प्रयास नहीं कीजिए
समझिए कि ऐसे प्रश्न को रट लेंगे और याद कर लेंगे, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए फिगर से संबंधित प्रश्न, इसका फिगर कहाँ दिख रहा है, तो आप निसंदेह कर रहे हैं कि यहाँ से ऐसे सर, उसके बाद इधर से गया है, उसके बाद यहाँ, और उसके बाद देखिए इस तरीके से निकला हुआ है। तो हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन करा कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करा। अब देखिए यहाँ अंक वाला, कभी फिगर वाला, कभी शब्द वाला, अलग अलग तरीके से एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए विषम का मतलब 4 में से 3 जो है समान है, एक अलग है। कौन सा अलग है दोस्तों, वो बात आपको बताना है। तो देखिए यहां पर देखा जाए दोस्तों, ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और कई बार एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न आपके पूछे। तो देखिए कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए तो दोस्तों आप सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर इसका लॉजिक क्या है, सबसे पहले आप क्या देखेंगे दोस्तों, वर्ग देखेंगे, उसके बाद क्या देखेंगे, घन देखेंगे। अगर ई नहीं दिखेगा तो फिर आप क्या देखेंगे दोस्तों, अभाज्य संख्या देखेंगे। अगर ई नहीं दिखेगा तो फिर अभाज्य संख्या भी अगर आपका नहीं नजर आ रहा तो फिर आप क्या देखेंगे दोस्तों, सम और क्या देखेंगे, विषम देखेंगे। अगर ई भी आपका नजर नहीं आएगा तो फिर आपको क्या लगाना होता है, विभाज्यता का नियम लगाना होता है। उसके बाद आप क्या देखेंगे दोस्तों, अगर इस तरीके से नहीं दिखेगा तो फिर आप क्या देखेंगे, अंकों पर आधारित। यहां पर क्या लगाएंगे दोस्तों, अंकों पर आधारित लगाएंगे। तो इस तरीके से आप सोचते हैं, यानी ये पहला रूल है, ये दूसरा रूल है, ये तीसरा रूल, ये चौथा रूल, पांचवा रूल। लगभग क्वेश्चन यही 5 रूल पे जो है दोस्तों सिमट जाता है। बस तरीका आपको याद रखना है। देखिए बताते हैं कि यहाँ पर क्या होगा। देखिए अगर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए हम लोगों का क्या है, इसमें वर्ग भी है और क्या है दोस्तों, घन भी है, लेकिन ऐसा कहीं कोई ऑप्शन में नजर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, सी कर सकते हैं। क्योंकि बाकी में कहीं हम लोगों का नहीं, और वही कर विषम, विषम का मतलब 4 में से 3 समान है, तो 3 ये सब क्या है, इसमें कहीं वर्ग घन कुछ नहीं है। लेकिन इसमें क्या है दोस्तों, ये देखिए हम लोगों का वर्ग भी है और क्या है दोस्तों, घन भी है या वर्ग भी है। देखिए जैसे ई क्या हो सकता है दोस्तों, हम लोगों का 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और ई क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 8 का स्क्वायर हो जाएगा। या 64 देखिए एक तरीके से देखा जाए तो ई 4 का घन भी हो रहा है। इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। काफी इंपॉर्टेंट। या आप ऐसे भी देखिए इस प्रश्न का आंसर ऐसे भी कर सकते थे, जब इसको जोड़िएगा दोस्तों, ये देखिए 5 2 7 1 8, यानी सारे अंक को जोड़ दीजिए, 5 2 7 1 8। उसी प्रकार 4 3 7 1 8, देखिए दोनों बगल जोड़ रहे हैं तो बराबर आ रहा है। ये देखिए 5 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, 9। यहाँ अंक को जोड़ रहे हैं, 6 2 8 1 9। उसी प्रकार से देखिए 8 5 13, इधर 8 4 12 1 13, जोड़ने के बाद सम सम आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जोड़ेंगे 6 3 9 और 6 4 10। तो इस तरीके से भी यदि अंकों पर आधारित भी यहाँ पर कर लेते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे सोचने लगते हैं, लेकिन सबसे पहले हम स्क्वायर और घन ही देखते हैं। अगर नहीं दिखेगा तो फिर अभाज्य संख्या, नहीं दिखेगा तो सम सम, ऐसे भी लगाने के बाद ऑप्शन नंबर आपका सी ही क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कथन और निष्कर्ष में कह रहा है कि कोई बच्चे मतदान नहीं है। यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों, कोई बच्चे जो है हम लोगों का मतदान है। बस एक कथन दिया और निष्कर्ष 2 को दिया है। देखिए कह रहा है कि कोई बच्चे जो है मतदान नहीं, यानी कोई भी बच्चा और मतदान में कोई रिलेशन है ही नहीं। वहां साफ साफ लिख दिया कि कोई भी बच्चा जो है मतदान नहीं। कहने का मतलब ऐसे भी आप डायग्राम से भी इस प्रश्न का आंसर कर सकते हैं दोस्तों, अगर आप सोचना चाहते हैं तो। यानी यहां पर क्या लिख लेंगे, यानी कि बच्चे लिख लेंगे। इस तरीके से क्या कर लेंगे दोस्तों, बच्चे कर देंगे। कोई भी बच्चे जो है हम लोगों का क्या बोल रहा है, मतदान नहीं है। तो यहां पर लिख लीजिए मतदान नहीं है। तो जिसमें नहीं लगा है उसमें क्या कर देंगे दोस्तों, नहीं वाला निशान लगा देंगे। यानी कि मतदान नहीं है तो यहां से ऐसे करके और इसमें लगा देंगे दोस्तों क्रॉस चिन्ह। अब देखिए यहां पर करते हैं, कह रहा है कि सभी प्रौढ़ मतदाता। ये बात हम कैसे कर सकते हैं, कथन में क्या इसका चर्चा है कि प्रौढ़ के बारे में, कहीं चर्चा नहीं तो डायरेक्ट गलत हो जाएगा। कह रहा है कि कोई भी मतदान बच्चे नहीं, ये बात सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब कोई भी, वहां साफ साफ लिखा है दोस्तों कोई बच्चे मतदान नहीं, और यहाँ कह रहा है कि कोई भी मतदान बच्चे ना, बच्चे और मतदान में कोई रिलेशन है ही नहीं। तो यहां पर खाली उल्टा कर लिखा था कि कोई मतदान जो है बच्चे नहीं। तो बात सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर रिलेशन क्लियर है कि बच्चे और मतदान में कोई रिलेशन है ही नहीं सर। वहां पर कथन में लिखा है कि कोई बच्चे मतदान नहीं है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर 2 सही होगा। तो केवल 2, यानी कहने का मतलब ऑप्शन नंबर आपका कौन तो सही हो जाएगा दोस्तों, बी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर केवल ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी दूसरा सही होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब करके और घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए दोस्तों, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।